उत्तर पूर्वी दिल्ली के सबसे बड़े अस्पताल जीटीवी अस्पताल अक्सर ही सुर्खियों में बना रहता है। वैसे तो ये अस्पताल आजकल कोरोना पेशेंटों की देखभाल में जी जान से सेवा में लगा है, लेकिन फिर भी अपनी सुर्खियां बटोर ही लेता है। हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर और देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये आप बीते सुना रहे कोरोना पेशेंट के परिजन हैं। इनका आरोप है कि उन्होंने अपने 70 वर्षीय पिता को अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल प्रशासन ने कोविड वार्ड में भर्ती करने के बाद ऑक्सीजन भी लगाई थी। अगले दिन परिजनों ने वीडियो कॉल करके अस्पताल स्टाफ से अपने मरीज की जानकारी मांगी, तो अस्पताल प्रशासन ने उनके मरीज के बारे में कोई जानकारी नहीं दी और उनका मरीज अस्पताल से गायब हो गया। परिवार ने अस्पताल के हर कोने में तलाश कराई, लेकिन मरीज कहीं नहीं मिला। पुलिस को भी कंप्लेंट दी गई। शिवानी राय है और मेरे फादर सुरेश कुमार राय को यहाँ पे सवेरे 8 बजे 16 की सुबह 8 बजे भर्ती किया गया और उनको एक्सरे टेस्ट के लिए ले गए। और ये मेरी सिस्टर है सलोनी राय, ये भर्ती कराने आई थी और उनको बोला गया कि अब आप घर चले जाइए। जो भी जिस तरह की भी कोई इंक्वायरी है या आपको अपने पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए और वहाँ से आप पता करते रहिए। तो सर शाम तक तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास। रात को 11 साढ़े 10 11 बजे करीब हमने जैसे तैसे एक सोर्सेज से नंबर पता करवाया, वीडियो कॉल करा तो हम लोगों का पेशेंट अवेलेबल था, वो बेड पे ही थे। 12:30 बजे 12:50 पे हमारे पास फ़ोन आता है कि आप अपने पेशेंट का हाइट और वेट बताइए ताकि हम उनको आईसीयू में शिफ्ट कर सकें। सर तो हमने उनको बोला कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है या कुछ है तो हम आ जाते हैं, तो वो बोलते नहीं नहीं आपके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पेशेंट का आईसीयू में शिफ्ट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता कि हाइट और वेट क्या है। पेशेंट आपके पास है, सब कुछ है, तो आप देख लीजिए। सर सवेरे 6:30 बजे जब हमने इनको फ़ोन किया कि हमारे पेशेंट का क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या अपडेट है, क्या स्टेटस है, तो उन्होंने बोला जी 1 बजे के करीब या 1:30 बजे के करीब वो वॉशरूम करने गए थे और हम यहाँ पे तैयारी कर रहे थे, उसके बाद से आपका पेशेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इन्होंने ये कह दिया कि अब आपका पेशेंट हमारे पास से एब्सकॉन्डिंग है। हम सर 16 की रात 1:30 बजे से लेके अभी ये 36 घंटे हो गए हैं, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है कि हमारा पेशेंट कहाँ है सुरेश कुमार राय। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करी है तो रात 11:08 पे वो हमारे पेशेंट को स्ट्रेचर पे ऑक्सीजन मास्क लगाते हुए अंदर लेके गए हैं वार्ड में, लेकिन एग्जिट सुबह तक की हमने एग्जिट देखी, हमारा पेशेंट कहीं से कहीं तक भी बाहर नहीं आया। तो कहीं से कहीं तक कोई नज़र नहीं आया। अब उन्होंने उनको कहाँ से कहाँ रखा है, कौन से वार्ड में रखा है, कहाँ शिफ्ट कर दिया है, सर कुछ पता नहीं है। मैं सुरेश कुमार राय जी की बड़ी बेटी हूँ। मैं उनको 16 की सुबह यहाँ लेकर आई थी। यहाँ पे इधर इस रूम में मैंने एडमिट कराया था और उसके बाद इन्होंने हमें आके बोला कि हम एक्सरे के लिए लेके जा रहे हैं, आप घर जाइए और हेल्पलाइन नंबर्स पे आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेते रहिएगा। हम दिन भर ट्राई करते रहे कि किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक बार कनेक्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि 6 बजे आप हमसे कनेक्ट करिएगा, हम आपको बता देंगे। 6 बजे भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। उसके बाद मेरे हस्बैंड इधर आए, उन्होंने पता करा, नंबर्स पे नंबर्स इधर से इधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, बट कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रहा था। एक बार इन्होंने बस हमारी वीडियो कॉल हुई है, शायद 10:30 11:30 के बीच में, मुझे टाइम इतना याद नहीं, लेकिन हुई है एक बार। मैंने उन्हें देखा है और उन्होंने मुझे बोला भी कि हम इनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं, बट आईसीयू में शिफ्ट कब करा है? रात को 1 बजे बस उसके बाद मुझे फ़ोन आया कि यहाँ पे आपका बस हाइट और वेट बता दो। मैंने हाइट बता दी थी उनकी कि कितनी हाइट और वेट का मुझे नहीं अंदाज़ा, जो भी था मैंने इन्हें बताया और उसके बाद से उन्होंने हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। फिर हमने सुबह 6:30 बजे जब फ़ोन किया तो 6:30 बजे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके पेशेंट जो है यहाँ से मिसिंग है। तो इसके बाद से यही सब चल रहा है। हम हर जगह पूछताछ कर रहे हैं, इन लोगों से हेल्प मांग रहे हैं, बट नहीं मिल रही हम लोगों को। क्या लगता है आपको? सर हमें कुछ नहीं पता इस टाइम कहाँ है, हमें तो अंदर ही है कि अंदर ही कहीं है, कुछ तो हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लापरवाही, बहुत लापरवाही है सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। इन्होंने हमारे पापा के साथ क्या किया है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। सर 36 घंटे से 36 घंटे से ज़्यादा हो चुका है पेशेंट को। जो इंसान यहाँ से वहाँ तक एक कदम नहीं हाथ पकड़े बगैर चल सकता था, वो हॉस्पिटल से कैसे गायब हो सकता है? मैं घर में उनके साथ थी, उनको वॉशरूम लेके जाती थी,
तो जब वो घर में नहीं चल सकते तो वो यहाँ कैसे वॉशरूम अकेले जा सकते हैं, ये नहीं पता। मुझे तो अभी बॉडी के हम लोग सर्च कर रहे थे, हम लोग भी ढूंढ रहे थे, इनका कहना था ये लोग भी ढूंढ रहे हैं, बट अभी सडनली ये लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर आपको 2 घंटे पहले हमें एक डेड बॉडी मिली है सुरेश कुमार राय जी की। हमने पूछा सर ये कैसे संभव है कि आपकी बिल्डिंग में जब तक कल तक बंदा हमारा पेशेंट जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं था, आप कह रहे थे मिसिंग है 24 घंटे 36 घंटे बाद आप कहते हैं कि वो डेड बॉडी मिली है 2 घंटे पहले, ये कैसे? इसके बावजूद भी डॉक्टर कालरा जो यहाँ पर हेड है उनका ये कहना था कि मैंने 2 घंटे पहले अपने स्टाफ को बताया था, उसने आपको इन्फॉर्म नहीं किया, ये स्टाफ की गलती है, हमारी कोई गलती नहीं है। उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि सर ये बॉडी एक्चुअली मिली कहाँ है, तो उनका ये कहना था कि 5th फ्लोर पर OT के पास में ये हमें बॉडी मिली है हमें, ये उनका कहना था। और 24 घंटे से मेरा पेशेंट जिंदा था, इसका मतलब ये है कि पिछले 24 घंटे से पेशेंट जिंदा था, 2 घंटे पहले जब उसकी डेड बॉडी मिली है तब ये हुआ है। और ये पूरी की पूरी सारा का सारा जो काम है वो हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की नेग्लिजेंस है और कुछ भी नहीं है। कुछ बॉडी पे चोट वोट के भी निशान? हाँ, बॉडी पे कुछ चोट के निशान भी, उनके सर पे कुछ चोट भी है, इससे हमसे लगता है कि या तो उनकी कोई झड़प हुई है या वो गिरे हैं, जो भी चीज़ है, या उनके संग कोई मिसबिहेव हुआ है। तुम्हारे साथ क्या हुआ है? हमारी पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी है। हाँ, तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन नहीं मिल रहा? हाँ, वही ऑक्सीजन जो जिसको पानी पिला रहे हैं वही ऑक्सीजन उसमें डाल दे रहे हैं, उसी में पेशेंट में लगा रहे हाँ। होते। तो तुम्हें पता है तुम्हारा पेशेंट कहाँ है? हमें रात 32 घंटे बाद पता चला है। 32 घंटे बाद पता चला? हाँ। उससे पहले हॉस्पिटल वाले क्या बोल रहे थे? कि हमें नहीं पता, हेल्थ डेस्क पे जाओ, 1 नंबर गेट पे जाओ, कॉल करो, कुछ नहीं पता। और डॉक्टर भी बात करने के लिए तैयार नहीं हो रहे? एक भी अभी तक एक भी कॉल नहीं आई है, एक भी कॉल नहीं आई है हमारे पास। कब आपने एडमिट कराया था अपने पेशेंट को? 16 तारीख को। कोविड पॉजिटिव थे वो? कुछ भी नहीं है अभी तक। अच्छा, कुछ साफ भी नहीं कर रहे, एडमिट करके रखा हुआ है? हाँ, कुछ भी। और जिम्मेदारी नहीं ले रहे अपनी? रिस्पॉन्स तक नहीं आ रहा। अभी CT स्कैन के लिए मदर गई थी तो उनका CT स्कैन के लिए ऑक्सीजन रास्ते में ही ख़त्म हो गया। उन्होंने पहले चेक भी नहीं करा कि ऑक्सीजन है या नहीं, वहीं पे उनकी हालत ख़राब हो गई। ये परेशानी है सर। आप ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ, हॉस्पिटल की तरफ से क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या सारी चीज़ें हुई? हॉस्पिटल की तरफ से ये रिस्पॉन्स है कि उन्होंने अंदर पेशेंट को तो एडमिट कर लिया, पर उसके बाद अंदर उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनके घर वालों को इन्फॉर्म करना है क्या उनकी कंडीशन है क्या नहीं है। वो पेशेंट आपके कौन थे? अंदर मेरे फादर थे। अच्छा, ये कहते अंदर वो लोग ना उन्हें खाना दे रहे हैं प्रॉपर टाइम पे, ठीक है, और ना कुछ, ना कि कहते ICU के लिए बेड प्रोवाइड करा रहे हैं ना कुछ, बस ये सब इन्होंने लोगों ने पागल बना रखा है बस, और कोई धंधा यहाँ पे बस वो चल रहा है। कब एडमिट करा था आपने? मैंने 15 तारीख को। 15 को करा था, तो फिर उनके साथ क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने क्या कहते आज फ़ोन किया है कि आज उनकी सांसें ठीक नहीं चल रही हैं। हाँ, और बस क्या कहते बस उन्होंने फ़ोन किया कि डेथ डिक्लेयर कर दी। ये शुगर पेशेंट है, उन्हें ये नहीं पता था, वो 2 दिन एडमिट करके उन्होंने रखा, उन्हें ये नहीं पता था कि ये शुगर पेशेंट है। डेथ हो गई उनकी, मतलब कि ट्रीट तो करानी और डेथ हो गई इनके सिर्फ लापरवाही के कारण। लापरवाही के कारण, और क्या? तो आप लोगों ने हॉस्पिटल से बात करी, वो लोग क्या कह रहे हैं? वो तो कुछ क्या कहेंगे, वो यहाँ कोई बात करने के लिए कोई नहीं है। अधिकारी के यहाँ पे हेल्प डेस्क बनाया हुआ है, हेल्प डेस्क बोल देता है कि 4 नंबर है, 4 नंबर पे बात कर लो, वो 4 नंबर लगते नहीं है। मीडिया के दबाव के चलते जब अस्पताल प्रशासन से बात की गई तो उन्होंने जो बताया हैरान करने वाला था। अस्पताल प्रशासन ने बताया कि मरीज किसी तरह बाहर आ गया और सीढ़ियों से गिरने से उसकी मौत हो गई। ये ना एक बुजुर्ग हैं जो 72 ईयर ओल्ड है, 17 तारीख को हमारे यहाँ एडमिट हुए हैं और ये कोविड सस्पेक्ट है, नॉन हाइपरटेंशन है और निमोनिया पुराने बीमारी है, इनको सारी करके एडमिट हुए थे। और ये जिस वार्ड में वहाँ से निकल के बाहर आ गए दूसरे वार्ड में और फिर ट्रेस नहीं हो पाए वहाँ से वार्ड में। तो अब इनको मतलब वो बाहर आए होंगे निकल के कहीं बाथरूम के लिए और वहाँ कोलैप्स कर गए हैं। तो वहाँ जो है वहाँ से उनकी बॉडी मिल गई है और हम इस जो है चीज़ को बड़ी सीरियसली ले रहे हैं। सारे स्टाफ को समन कर लिया है और इंचार्ज को बोला है कि भाई रिश्तेदारों को अपना थोड़ा सा ब्रीफ करें और सारे अस्पताल की हमने जो सिक्योरिटी है वो बीफ अप करने के लिए इंस्ट्रक्शन दे दी है इंचार्ज को भी। ये इस तरह का इंसिडेंट दोबारा नहीं। सर परिवार का कहना है वो जो मतलब किसी के सहारे चल नहीं सकते थे, बिल्कुल भी उनसे चला नहीं जा रहा था, वो फिर कैसे अकेले एकदम। हाँ देखो ये एक चीज़ है जो हमें देखनी पड़ेगी और सीरियसली देखनी पड़ेगी। जो उस तरह का स्टाफ है उसको हमने समन किया है और हर एक से हम स्टेटमेंट देंगे, जो भी रिजल्ट निकला है
बताया है। सीसीटीवी फुटेज सर, वगैरह भी चेक कर रहे हैं? हाँ, सीसीटीवी फुटेज अभी सारी जो है वो मंगवा रहे हैं। नहीं, सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गया है जब उसको आईसीयू में लेके गए हैं उनको, तो जाते तो दिखाई दे रहे हैं पर बाहर आते हुए नहीं दिखाई दिया है। वो ऐसा परिवार का मतलब कहना है, उन्होंने मैंने देखा। अभी देखी नहीं है, लेकिन सारा मामले की तफ्तीश होगी। इस समय जिस तरह से जो पेशेंट का वर्कलोड बढ़ता जा रहा है और मतलब जो हम अराउंड 3 टाइम्स या 4 टाइम्स हमारे यहाँ पेशेंट हो गए हैं, उस हिसाब से हमें सिक्योरिटी भी बीफ अप करनी पड़ेगी। परिजनों का आरोप है कि जिस व्यक्ति को ऑक्सीजन लगी हो वो बेड से उठकर कैसे बाहर निकल गया। सिक्योरिटी, मेडिकल स्टाफ, आखिर सब कहां गए थे। बहरहाल अस्पताल प्रशासन पर परिजन लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं और इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। अस्पताल प्रशासन ने भी सीसीटीवी कैमरों के आधार पर और पूरे स्टाफ को बुलाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। लाइव फॉर इंडिया हिंदी न्यूज के लिए रविंदर कुमार की रिपोर्ट।